Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Slow Base Exams with Jahangir, Mathematics Class 10th, Unit 10, Tangent to a Circle, Theorem 10.4 के इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। इस वीडियो में हमने 10.4 ए को डिस्कस करना है, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एज़ यूजुअल सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं, उससे दो चीज़ें निकालते हैं कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है, बाहर हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उनकी रेडियस के उनके सेंटर के दरमियान जो फासला है वो इनके रेडियस को सम करने के बराबर होगा। सो व्हाट इज़ गिवन इन दिस स्टेटमेंट कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो पॉइंट डी है, एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट एफ है, वो दोनों एक दूसरे के साथ पॉइंट सी पे टच करते हैं, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास डी एफ जो है, डी से लेके एफ तक का जो फासला है that is equal to DC plus FC, ये हमने प्रूफ करना है। So let's start. Given two circles with centers D and F respectively touch each other externally at point C, so that CD and CF are respectively the radii of the two circle, ये इनके रेडियस हैं। और हमने प्रूफ करना क्या है कि पॉइंट C lies on the join of centers D and F and DF is equal to DC plus CF, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा ACB is a common tangent to the pair of circle at C। हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं जो कि दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, और टेंजेंट हम उस लाइन को कहते हैं जो किसी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, उसको हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो ये जो ए बी है ये कॉमन टेंजेंट है जो सी से गुजरता है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं वे स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। बोथ सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट सी वेयर इज सी डी इज रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट। हमारे पास पॉइंट सी जो है, दो सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं एट पॉइंट सी। सी डी जो है इस सर्कल का रेडियस है, रेडियल सेगमेंट मतलब रेडियस है, और ए सी बी जो है वो दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। तो हमारे पास एंगल जो बन रहा है ए सी डी, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी पे वो 90 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियल सेगमेंट जो होता है सी डी वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन के। तो ये टेंजेंट लाइन है और ये इसके ऊपर रेडियल सेगमेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर से हमारी मुराद ये 90 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। सिमिलरली सी एफ जो है वो जो रेड कलर से मैंने सर्कल रिप्रेजेंट किया है उसका रेडियल सेगमेंट है, मतलब रेडियस है, और ई सी बी जो है कॉमन टेंजेंट है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एंगल जो है एंगल ए सी एफ, मतलब सी पे जहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है, क्योंकि रेडियल सेगमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन के। तो ये ए बी जो है टेंजेंट लाइन है, सी एफ जो है वो क्या है, रेडियल सेगमेंट है, रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। अब आगे देखते हैं, हमारे पास एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी एफ, ए सी डी और ए सी एफ, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और सी के दूसरे साइड पे जो एंगल बन रहा है दोनों 90 के हैं, जो हमने इक्वेशन 1 में पढ़े थे। सो इसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो हमारे पास जो टोटल एंगल है डी सी एफ, ये पूरा एंगल जो बन रहा है, तो ये हमारे पास 180 होगा। हमने इक्वेशन 1 और 2 को 8 किया, उससे हमारे पास आ गया ये क्या है, 180 है, ये सीधी लाइन पे 180 है। और ये है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, दोनों 90 हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इनका सम है, तो ये 180 है। हेंस
DCF इज अ लाइन सेगमेंट, DCF मतलब ये सीधी लाइन यहाँ तक ब्लैक है और फिर रेड हो गई है, ये लाइन सेगमेंट है। और पॉइंट C जो है D और F के दरमियान जो लाइन है उसमें उसके दरमियान में ये पॉइंट उसी लाइन पे आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अच्छा ये बात याद रखें कि सप्लीमेंट मतलब सीधी लाइन जो होता है उस पे जो एंगल बनती है वो हमेशा 180 होती है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आई डू होप आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो इसलिए हमारे पास C जो है उसी पे एक पॉइंट आ रहा है। एंड DF इज इक्वल टू, तो फिर हमारे पास DF किस चीज़ के बराबर हो गया, DC प्लस CF, मतलब इन दोनों के प्लस करने से हमारे पास DF आता है। हेंस इट इज़ बीन प्रूफ, ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर है, सेंटर्स के दरमियान फासला। तो ये थ्योरम बड़ा आसान है। आई डू होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई, यू मे आस्क इन कमेंट्स। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।